अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ हाफिज़ सलमान फ्राम ब्राइट स्टार रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइट स्टार अपनी कामयाबियों के सफ़र को समेटता हुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 मरला की साइड के ऊपर मौजूद हैं और 7 मरला की साइड के ऊपर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टील का वर्क जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जो है वो हमारे इंजीनियर भी मौजूद हैं, इनकी निगरानी में बाकायदा तौर पे स्टील का काम हो रहा है। इनसे भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और बाकायदा तौर पे हमारी जो स्टील की टीम है आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है, प्रॉपर यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। ये काफ़ी मेहनती लोग हैं जो इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं कितना टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें काम करके दे रहे हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं। तो इसलिए आज वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त जो हम अपनी साइड के ऊपर काम कर रहे हैं वो कितनी स्पीड के साथ काम हो रहा है और उस काम की जो है वो नीयत क्या है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साइड इंजीनियर, इनसे भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो व्यूवर्स, इस वक्त हम अपने सिविल इंजीनियर उमर साहब से कुछ क्वेश्चन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो हमारी साइड के ऊपर स्टील वर्क हो रहा है, इस स्टील वर्क के हवाले से कितनी मजबूती है और स्टील वर्क को करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त हमने ग्रिड बिन प्रॉपर तौर पे जो है वो तैयार कर लिए हुए हैं और प्रॉपर अपनी साइड के ऊपर ग्रिड बिन जो है वो इंस्टॉल कर दिए हुए हैं। तो उमर साहब हमें इसके हवाले से प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। तो उमर साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज आप हमारी 7 मरला की साइड के ऊपर खड़े हैं, तो आप जो हमारा स्टील का काम हो रहा है इसके हवाले से कितने मुतमिन हैं और आप हमें कुछ थोड़ा सा स्टील के काम के हवाले से गाइड करेंगे ताकि हम अपने व्यूवर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने उन तमाम क्लाइंट्स को जो हमारे पे एतमाद करके हमें जो है वो घरों का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, हम उनको बता सकें कि हम उनके काम को कितनी मेहनत के साथ और कितनी लगन के साथ करते हैं। तो उमर साहब, सबसे पहले आप हमें बताएं कि जो हम ये स्टील बांध रहे हैं बेड का, ये हम जो है इसकी स्पेस कितनी है और इसके अंदर जो हमने जो ये बीम रखे हैं इनका मतलब जो है वो बाकायदा तौर पे आप हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें ताकि हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो प्रॉपर बता सकें। अच्छा जी आफिस साहब, ये जो हम स्टील बांध रहे हैं ये 8-8 इंच की स्पेसिंग है इसकी, और इसकी मेन बार जो हम 4 सूत्र की यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है जो लंबाई के रूप होती है जी ठीक है। वो हम 3 सूत्र की यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हमने पहले इसके नीचे गैड़ा डाला है क्योंकि इसकी ज़मीन जो है ना थोड़ी लूज़ है। ठीक है। तो उसके ऊपर हम इसकी फिर राफ्ट करेंगे, 6 इंच राफ्ट होती है। ठीक है। तो ये जो हम ग्रिड बीम चल रहा है, पाइल टू पाइल इसका ये ग्रिड बीम चल रहा है, इसके ऊपर हमारी वाल आनी है। उमर साहब, यहाँ पे मैं ना आपसे एक मज़ीद क्वेश्चन करना चाहूँगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने ज़मीन का बताया कि हमारी ये जो ज़मीन है ये चूँकि इस प्लाट की नरम थी तो इसको प्रॉपर हमने इसकी वर्किंग की है। तो जो हमने यहाँ पे पाइलिंग का काम किया है, क्योंकि सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पाइलिंग स्टार्ट की थी, तो उस हवाले से थोड़ा सा आप हमारे जो है वो क्लाइंट्स को बताएं कि जो हमने पाइलिंग का काम किया उसके अंदर हमने कौन सा सरिया इस्तेमाल किया है, कितने सूत्र का सरिया इस्तेमाल किया है और उसमें हमने रिंग कितने का बनाया ताकि हमारे क्लाइंट्स को पता चल सके कि हम प्रॉपर यहाँ पे जो हमारी नरम ज़मीन है या हार्ड ज़मीन है उसके ऊपर हम प्रॉपर किस तरह वर्किंग करते हैं। अच्छा आप साहब, सबसे पहले तो ये है कि इसकी ना ज़मीन की सॉइल टेस्ट रिपोर्ट होती है। जी ठीक है। तो वो जो रिपोर्ट आती है तो उसमें हमें पता चलता है कि इसमें लूज मिट्टी कितनी है। ठीक है। तो उसके मुताबिक इस प्लाट की जो हमारी 17 से 18 फुट आई थी, ठीक है, उसके मुताबिक हमने 3 फुट एक्सीवेशन की है। ठीक है। तो उसके बाद फिर बाकी जो हमारी 14 फुट की ना वो पाइल हुई है। ठीक है। तो हर जिधर जिधर हमारा 9 इंच का कॉलम आना है बिल्डिंग का, उस जगह पे हमने पाइल की है। ठीक तो है। उसमें जो स्टील जो है वो हमारा 5 सूत्र का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। हमने इसमें जो 4 सरिये 5 सूत्र के इस्तेमाल किए ठीक है। और 2 सरिये 4 सूत्र के इस्तेमाल किए। ठीक है। ये हर पाइल का मुख्तलिफ होता है, यानी ठीक डेप्थ है। के हिसाब से होता है। ठीक है। यानी इसकी डेप्थ कम थी लेकिन जब 25-30 फुट से ऊपर चली जाती है उस हिसाब से फिर सरिया भी उसके मुताबिक ज़्यादा यूज़ करना बिल्कुल पड़ता है। सही हो गया। तो ये इसकी चीज़ है। फिर बाकी ये जो आप सवाल कर रहे थे इसका ग्रिड बीम का, जी जी। ये वाल टू वाल आना होता है, यानी इधर इधर हमारी दीवार बनेगी और जैसे कमरों के लेआउट होता है ठीक है। उसके मुताबिक जो बिल्डिंग का लोड होता है वो ग्रिड बीम पे आएगा और ग्रिड बीम उसको फैला के पाइल पे, कॉलम पे और ज़मीन पे ले जाएगा, जहाँ पे हमारी सख्त ज़मीन है, बिल्कुल ठोस सही। ज़मीन है, बिल्कुल उस पे ले सही। जाएगा।
بالکل صحیح, زبردست, تھینک یو سو مچ. عمر صاحب, ایک تو بڑا نا ایک ضروری کوشچن جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے یہ گرڈ بیم بنا کے یہاں پہ انسٹال کر دیے ہیں, تو اس کا جو ہم نے رنگ بنایا اس رنگ کے حوالے سے اسپیشلی میرا کوشچن ہے کہ اس رنگ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے ڈگری کے اوپر جو ہے وہ مولڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ہمارا جو ہم نے کالم بنایا ہے اس کی مضبوطی رہے, اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خدا نخواستہ کسی بھی ایسی آفات کی شکل میں, تاکہ ہم اس کو مطلب بہتر سے بہتر بنا سکیں. تو اس حوالے سے بھی پلیز ہمارے کلائنٹس کو گائیڈ کریے گا. یہ اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں جو 90 ڈگری پہ کچھ بندے ہوتے ہیں وہ رنگ کو موڑ دیتے ہیں. ہمارا یہ جو رنگ ہے ہم 135 ڈگری پہ موڑتے ہیں, تو اگر کل کو کوئی زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو یہ کنکریٹ کے اندر دھنس جاتا ہے, تو یہ آپ کا رنگ نہیں کھلتا, اور رنگ جب نہیں کھلے گا تو آپ کا گرڈ بیم اور کالم یا بیم جو ہے محفوظ رہے گا. تو جب اب اس کو آپ 90 ڈگری پہ کر دیں گے تو وہ ایک دم سے کھل جائے گا. جب کھلے گا تو وہ ایک دم سے بیم اور کالم پھٹ جائے گا, تو آپ کی بلڈنگ کریکس لے جائے گی. تو یہ چیز ہے. تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ باقاعدہ طور پہ ہم اپنے جو ہے وہ انجینئرز کی زیر نگرانی جو ہے وہ پراپر اپنی سائٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں, تاکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے. تو ویورز, عمر صاحب نے باقاعدہ آپ کو جو ہے وہ رنگ کے حوالے سے بتایا, اور اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو یہ گرڈ بیم ہے یہ اس کی سائزنگ کیا ہے, اور کتنے سائز کا یہاں پہ ہم پراپر جو ہے وہ گرڈ بیم استعمال کر رہے ہیں, اور پائلوں کو جو ہے ہم کس طرح مولڈ کریں گے گرڈ بیم کے اندر, تاکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمارا بیڈ جو ہے وہ مضبوط ہو سکے, اور ہم اپنی جو ہے سائڈ کے اوپر کتنے انچ کے اوپر جو ہے وہ ہم کنکریٹ کریں گے تاکہ ہمارے بیڈ کی مضبوطی جو ہے وہ برقرار رہ سکے. تو عمر صاحب پلیز ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریے گا گرڈ بیم کی اس کے حوالے سے, فرمائش کے حوالے سے, تاکہ ہم اپنے کلائنٹس کو آگاہ کر سکیں. اچھا آپ صاحب, ہر سائٹ سے نا مختلف گرڈ بیم کا سائز ہوتا ہے. بالکل کنال کا الگ ہوتا ہے, 7-8 مرلے کا وہ الگ ہوتا ہے, 5 کا الگ ہوتا ہے. جی یہ ہماری 7 مرلے کی سائٹ ہے, تو اس کا ہم نے جو سائز دیا گرڈ بیم کا وہ 9 انچ بائی 12 انچ کا دیا ہے. تو اس میں جو ہمارا رنگ بنے گا وہ ہمارا 9 انچ والی سائڈ سے 6 انچ بنے گا, 3 انچ اس کی کورنگ آ جائے گی کنکریٹ کی, اور 12 انچ والی سائڈ پہ جائیں تو 9 انچ کا بنے گا, اور 1.5 انچ کی کورنگ ہوگی, تو وہ کنکریٹ کے مطابق 12 انچ پورا ہو جائے گا. تو یہ جو رنگ کی ہم نے اسپیسنگ رکھی ہے یہ ہم نے 12 انچ رکھی ہے, 10 سے 12 انچ رکھنا چاہیے اس کو. تو اس میں 4 سہیے ہم نے استعمال کیے ہیں 4 سوتر کے. تو ہر سائٹ کا مختلف ہوتا ہے, یعنی اس میں ہم 6 سریے بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وہ اسپیسنگ کے حساب سے ہوتا ہے. یہ چیز آپ سب بالکل صحیح. تو دیکھیے جیسے کہ ہم آپ کو ایک اور چیز ویورز بتاتے ہیں کیونکہ جو بہت ضروری ہے, تو جس کا ہمارے کہے بغیر جو ہے وہ ہماری سائٹ ٹیم اور ہمارے جو انجینئرز ہیں وہ باقاعدہ ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھ رہے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا جو ہے وہ ہم نے گرڈ بیم بنایا ہے, اور کتنا بڑا رنگ ہم نے یہاں پہ استعمال کیا ہے. تو جب میری اپنے جو ہے وہ سائٹ انجینئر سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کچھ چیزیں یہاں پہ بتائیں, کیونکہ یہاں پہ ساتھ میں گھر بنا ہوا ہے اور ہم نے یہاں پہ پراپر خیال رکھنا ہے کنکریٹ کے حوالے سے. تو باقاعدہ آپ اس کی سائزنگ کے حوالے سے بھی کائنڈلی بتائیے گا تاکہ پتہ چل سکے ہمیں کہ اس کی سائزنگ کیا ہے اور یہاں پہ ہمیں کیا بینیفٹ ہونے جا رہے ہیں. یہ افسر اصل میں نا پائل جو ہوتی ہے نا ساتھ, اب جب گھر بنتا ہے نا تو پائل جو ہے نا بالکل ساتھ جوڑ کے نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جب اس کی وہ بورنگ ہوتی ہے تو اس کی دمک ہوتی ہے, تو ساتھ والے گھر کو نقصان نہ ہو. ہم نے تھوڑا سا پائل کو آگے کیا ہے, تو اس حساب سے ہماری جو دیوار ہے وہ تو ساتھ جڑ کے لگی. بالکل صحیح. اس کے مطابق ہم نے پھر اس کا گرڈ بیم بڑا کی ہے. یہ اس کا جو بھی سائز ہے گرڈ بیم کا یہ 18 انچ ہے, 18 انچ بائی 9 انچ ہو جائے گا. تو یہ اس لیے جب ساتھ گھر بناؤ تو پائل بالکل جوڑنی نہیں چاہیے, تو تھوڑا سا ہٹا کے پھر آپ گرڈ بیم کو بڑا کر سکتے ہیں. تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کوشچن جو ہم نے اس وقت جو ہے وہ اپنے سائٹ انجینئر سے کلیئر کیے ہیں, تاکہ ہم اپنے ان تمام انویسٹر کلائنٹس اور ان تمام لوگوں کو بتا سکیں جو ہمارے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ٹرسٹ کر کے ہمیں گھروں کے کانٹریکٹ دیتے ہیں, اور ہم ان کے گھروں کو ان کے گھر کے جو کانٹریکٹس ہیں ان کو کس محنت کے ساتھ اور کس لگن کے ساتھ جو ہے ہم پورا کرتے ہیں. تو ویورز اس وقت میرے ساتھ جو ہے ہمارے جو ٹھیکیدار صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی کچھ بات چیت کرتے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو ہے وہ مٹیریل کے حوالے سے پراپر کہ ہم یہاں پہ سائٹ پہ جو مٹیریل استعمال کر رہے ہیں کیا وہ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں, اور اس وقت ہم کیا اے کلاس مٹیریل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں الحمدللہ ہم اپنی سائٹ کے اوپر جو ہے وہ اے پلس مٹیریل استعمال کر رہے ہیں. اگر سیمنٹ کی بات کریں, اسٹیل کی بات کریں, اینٹوں کی بات کریں, یا مطلب
किसी भी हवाले से, क्रश के हवाले से बात कर लें, सेंट के हवाले से बात कर लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमिटमेंट ही हमारा मेयार है और हम अपनी कमिटमेंट के मुताबिक जो है वो हर चीज़ को जो है वो अपनी साइड के ऊपर पूरा करते हैं। तो इस वक्त हम अपने ठेकेदार साहब से पूछते हैं क्या वो मुतमिन हैं इन चीज़ों से या नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ दानिश भाई मौजूद हैं। दानिश भाई से हम प्रॉपर पूछेंगे कि क्या ये जो हम इनको साइड के ऊपर मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये इस मटेरियल से मुतमिन भी हैं या नहीं हैं। तो दानिश भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? दानिश भाई आप हमारी मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर जो है हमारा चुनाई का काम कर रहे हैं, तो क्या आप हमें बताएंगे कि जो हम मटेरियल आपको साइड के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ वो ईंटें हैं, हाँ वो सीमेंट है, हाँ वो कंक्रीट है, या हाँ वो कोई भी मतलब रेत के हवाले से है, तो आप उस हवाले से थोड़ा सा हमारे इन्वेस्टर्स को बताएं, हमारे क्लाइंट्स को बताएं जो हमारे पे एतमाद करते हैं, और उनको बताएं कि आप इस हवाले से मुतमिन भी हैं या नहीं। जी माशाल्लाह हम इस चीज़ से मुतमईन हैं। इधर जो ईंट का काम हो रहा है, जो ईंट का काम जितना भी है वो माशाल्लाह पूरे प्रॉपर तरीके से हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। जो सीमेंट का म्यार है, हम फैक्टर और बेस्ट वे इधर अच्छी सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। और रही बात हमारी ईंट की तराई की, वो माशाल्लाह हम प्रॉपर तरीके से तराई कर रहे हैं, मिसाला प्रॉपर तरीके से बना के लगा रहे हैं। तो इन चीज़ों में हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। माशाल्लाह जो भी काम इधर हो रहा है बेहतरीन और अच्छे तरीक़ेकार से हो रहा है। जी व्यूअर्स, तो आपने बिल्कुल सुना कि ये हमारे ठेकेदार साहब थे जो कि प्रॉपर हमारी साइडों के ऊपर चुनाई का काम कर रहे हैं। आप भी अगर इस तरह के खूबसूरत तरीन घर बनाना चाहते हैं या कमर्शियल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप ब्राइट होम के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ब्राइट होम के नंबर पर रब्ता करने के लिए 0302636477 के ऊपर कॉन्टेक्ट करें ताकि हम आपको इस तरह के खूबसूरत घर तैयार करके दे सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।